नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आज हम हीट ट्रांसफर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इसको हम कहीं कहीं पर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन भी बुलाते हैं। देखिए, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। इंसुलेशन से आपको लगता है कि जहां पर भी हम हीट ट्रांसफर को स्लो करते हैं, ठीक है, या हीट ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसुलेशन होता है। तो आपको जनरल हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी हम थिकनेस को बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके अंदर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है, उसका रेट कम हो जाएगा। बट ऐसा ट्रू नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को अगर आप बढ़ाओगे तो उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ भी सकता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहां पे होता है। तो जिस रेडियस पे मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसी रेडियस को क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन भी बुलाते हैं हम, ठीक है। तो हम एक सॉलिड वायर लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम? सॉलिड वायर। वायर की शेप क्या होती है? सिलिंड्रिकल। इसका मतलब हम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्रिटिकल रेडियस निकालने वाले हैं। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक सॉलिड वायर, ठीक है। क्या है ये? सॉलिड वायर। ये आपका एक सॉलिड वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ एज्यूम करते हैं L। जिसकी लेंथ क्या है? L। कंसीडर ए सॉलिड वायर हैविंग लेंथ L और इसके अंदर करंट पास हो रहा है। तो करंट पास अगर हो रहा है तो इसके अंदर हीट जनरेट हो रही होगी। तो हम यूनिफॉर्म हीट जनरेशन मान रहे हैं, स्टडी स्टेट मान रहे हैं, और इसका टेम्परेचर क्या मान रहे हैं हम? Ti। तो Ti क्या है? सरफेस टेम्परेचर ऑफ दी सॉलिड वायर। L लेंथ है, Ti इसकी क्या है? इसका सरफेस टेम्परेचर है। और रेडियस मानते हैं Ri। Ri इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड वायर। देखिए, अगर इसमें इंसुलेशन नहीं है और इसको सराउंडिंग में हम रखते हैं, तो मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर T इंफिनिटी है। कितना है? T इंफिनिटी। और सराउंडिंग का कोफिशिएंट क्या है? H। तो अगर मैं बिना इंसुलेशन के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालता हूं तो वो क्या आएगा? ए क्या होगा? 2πRI इंटू L इंटू Ti माइनस T इंफिनिटी। मान लेते हैं, देखिए, हमने माना कि ये सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर क्या है? T इंफिनिटी। और कोई भी फ्लूइड होता है उसका अपना एक कन्वेक्टिव कोफिशिएंट होता है, वो हम ले लेते हैं H, ठीक है। तो L लेंथ ली वायर की, Ti सरफेस ऑफ द टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ वायर, T इंफिनिटी टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट फ्लूइड, और H क्या लिया है हमने? कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एम्बिएंट फ्लूइड। जिस फ्लूइड में आपने वायर को रखा है उसको एम्बिएंट फ्लूइड आप लाइए, ठीक है। मान लीजिए एयर है, कहीं पर भी आपने रखा है, एयर में रखा है या आपने वाटर के अंदर रखा, कहीं पर भी, तो उसका H ले लीजिए और उसका टेम्परेचर मान लेते हैं T इंफिनिटी। तो हीट कहां से कहां हीट कहां पे ट्रांसफर होगी? रेडियल डायरेक्शन में। वन डायमेंशनल हीट फ्लो हम मानेंगे स्टडी स्टेट में, तो रेडियल हम मान रहे हैं। तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी? HA डेल T। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये कितनी वैल्यू आ रही है? 30 वॉट या 30 जूल पर सेकेंड। तो वायर के अंदर जब भी हीट डेवलप होती है, तो अगर वो डिसिपेट नहीं करोगे आप तो वायर जल जाएगा। आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनमें आग लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? जो हीट डेवलप होती है करंट के कारण, I²RT। कितनी हीट डेवलप होती है करंट के कारण? I²RT। I क्या होता है? करंट। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। T क्या होता है? टाइम। अगर इस हीट को डिसिपेट नहीं करोगे आप सराउंडिंग में आप भेजोगे नहीं, तो अंदर से वायर गर्म होता चला जाएगा और आगे बर्न हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सॉलिड वायर या करंट के जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो। हम ये चाहते हैं कि वायर इस तरीके से बनाया जाए कि वायर के अंदर जो हीट डेवलप हो रही है वो बाहर डिसिपेट होनी चाहिए। तो हमारा मोटिव क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम ये चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? हम इंसुलेशन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? इंसुलेशन।
इसके ऊपर हम किसी ऐसे मटेरियल को लगा रहे हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के। हम एक ऐसा मटेरियल इसके ऊपर हम लगा रहे हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के। और रेडियस क्या हो गई इसको लगाने के बाद, आर नॉट। आप समझे, पहले वायर आर आई रेडियस का था, इसके ऊपर एक और हमने क्या किया, रैप कर दिया, चढ़ा दिया। एक और हमने क्या किया, एक और वायर को चढ़ा दिया हमने, जिससे इंसुलेशन बढ़, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। तो बाद में कितनी रेडियस हो गई आपकी, आर नॉट। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या हो गई, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ वायर आफ्टर इंसुलेशन, आफ्टर इंसुलेशन। इंसुलेशन लगाने के बाद, ठीक है, क्या हो गया, रेडियस कितनी होगी, आर नॉट। और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटेड मटेरियल। किसी मटेरियल का तो होगा ना, आपने जो वायर रैप किया है वो किसी मटेरियल का तो होगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी कुछ, तो के मानते हैं हम, क्या मानते हैं, के। अब ध्यान से समझिए आप इसको। अब मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए। अब इसको मैं अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करता हूं तो आपको दिख रहे होंगे कितने रेजिस्टेंस है। देखिए पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, सॉलिड वायर से टी आई सरफेस से यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, टी आई सरफेस से इस सरफेस पे पहुंचेगा। तो ध्यान समझिए, तो पहला क्या होगा, पहला होगा इसके अंदर कंडक्शन। क्या होगा, सबसे पहले कंडक्शन, और कंडक्शन के बाद क्या होगा, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक कंडक्शन है, और कंडक्शन के बाद होगा कन्वेक्शन। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा कंडक्शन का, और उसके बाद बताइए कन्वेक्शन का। तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस आपको बताया था सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में, जब कंडक्शन होता है तो कितना रेजिस्टेंस आता है, एल एन आर नॉट बाई आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल। और कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एच ए। ए कितना है, बाहर वाला ए लेंगे। देखिए जो आउटर सरफेस है उसी के कांटेक्ट में तो है फ्लूइड या एयर या जो भी एम्बिएंट फ्लूइड है, तो उसी का तो एरिया लेंगे हम। तो एच ए क्या होगा, 2 पाई आर नॉट इंटू एल। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया हमारा R2। यहां पे टेम्परेचर कितना है आपका, ये TI है, ठीक है। ये टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर मान लेते हैं हम यहां पर, सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी एज्यूम कर सकते हो आप, जो भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे T लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो ये T हो गया, और ये हो गया T इंफिनिटी, ये हो गया T इंफिनिटी। तो हीट ट्रांसफर क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी आपकी टी आई माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में आपको बता चुके हैं कि ऐड होते हैं रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएंगे ये, एल एन आर नॉट डिवाइडेड बाय आर आई डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच 2 पाई आर नॉट एल, ठीक है। कैसे आया वो हम पहले सीख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं और क्या वैल्यू आती है। देखिए अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, अभी आपको समझा देते हैं कि थिकनेस के बढ़ाने से जरूरी नहीं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका बढ़े या घटे, ठीक है। देखिए अगर मैं आर नॉट को बढ़ाता हूं, यहां से ध्यान से समझना आप की बात, हीट ट्रांसफर, देखिए आर आई तो फिक्स है। अगर मेरा सॉलिड वायर है कोई, मान लीजिए मैं आपको वायर दिखाता हूं, एज्यूम कीजिए ये कोई वायर है, ठीक है,
ये कोई वायर है आपका, ये तो फिक्स है, इसकी रेडियस तो फिक्स है, इसके ऊपर आपने कोई रैप किया है कोई वायर, ठीक है। तो अब उसको रैप करने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या घटेगा? अब समझिए आप, देखिए आर नॉट, देखिए आर आई भी फिक्स है, के भी फिक्स है, यहां पे इस क्वांटिटी में ध्यान से समझिए आपको, यहां पर कौन सा वेरिएबल है, देखिए के भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, आर आई भी फिक्स है, आर नॉट चेंज हो सकता है। तो अगर मैं आउटर रेडियस को चेंज करता हूं, इसका कहने का मतलब है कि थिकनेस को मैं बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं थिकनेस को बढ़ाऊंगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस है मेरा? कंडक्शन। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? कन्वेक्शन। तो आर नॉट के बढ़ाने से कंडक्शन का रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, देखिए ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, बट कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यही तो मैजिक है, देखिए ध्यान से समझिए, जब मैं थिकनेस को बढ़ा रहा हूं, वायर के ऊपर की मोटाई को बढ़ा रहा हूं, उसके रेडियस को बढ़ा रहा हूं, तो उससे दो तरह के रेजिस्टेंस है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, परंतु जो कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो हो सकता है कि ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वो तो मुझे पता कैसे लगेगा? तो अगर कुछ ऐसे केस होते हैं तो हमें मैथमेटिक्स ने क्या सिखाया, उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम और जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, तो वही हम निकालेंगे। देखिए तो इससे मुझे ये पता लग गया कि मैं श्योर नहीं हूं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे रब कर देते हैं इसको। समझिए, देखिए यहां पे हेयर, इस प्रॉब्लम के अंदर आर आई, के, एल और एच क्या है? कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। कैसे हैं आपके? कांस्टेंट, कांस्टेंट पैरामीटर्स है, कांस्टेंट कांस्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। अब कांस्टेंट के बाद Q, इसका मतलब किसका फंक्शन है? Q इज अ फंक्शन ऑफ आउटर रेडियस ओनली। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आउटर रेडियस का ही फंक्शन है। ध्यान से समझ लीजिए आप इसको। देखिए इनर टेम्परेचर भी फिक्स है, आउटर टेम्परेचर भी फिक्स है आपका, ठीक है। रेडियस, इनर रेडियस, जो भी आपका सॉलिड वायर की रेडियस है वो भी फिक्स कर दी हमने। ओनली आर नॉट, तो रेडियस को घटाएं या बढ़ाएं उस पर डिपेंड करेगा कि आर नॉट। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जानना है तो फॉर मैक्सिमम क्यू क्या कर सकते हो आप? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी आर नॉट इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। वही करने वाले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे आर नॉट के टर्म्स में और जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जो आर नॉट की वैल्यू आएगी उसी पे क्यू मैक्सिमम होगा, उसी पे क्यू क्या होगा? मैक्सिमम। उसी को बुलाते हैं क्रिटिकल रेडियस। किसके लिए? सिलेंडर के लिए, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है। अगर ये स्फेरिकल होता तो कुछ और वैल्यू आती। चलिए तो देखिए, इस पूरी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट ना करके मैं नीचे वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक ही बात है, क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, D डिवाइडेड बाय डी आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच 2 पाई आर नॉट इंटू एल, और डिफरेंशिएट करके किसके बराबर पुट करना है? जीरो के बराबर। देखिए आप डिफरेंशिएशन ठीक से करना है आपको। चलो इसको रब कर देते हैं। देखिए
पहले इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता है log x का कैसे करते हैं। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले लीजिए 2 पाई KL, ठीक है। अब log x का क्या होता है 1/x, आपको पता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R0 इंटू RI। कहने का मतलब है देखिए, अगर इस तरीके से होता है ना log AX, तो इसको ऐसे करते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई AX और फिर AX का करते हैं, AX का क्या आता है A। तो इसको भी इस तरीके से करेंगे हम log, ये हमारा पूरा x है तो 1/x हो गया। अब ये इसके अंदर क्या है, ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई RI। आया समझ में, ठीक है। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। log AX क्या होता है 1/AX और AX का क्या होगा A। तो उसी तरीके से log ये वाली क्वांटिटी आपकी नीचे आ जाएगी, फिर 1/RI यहाँ पे बाहर आ जाएगा। पहली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो चुका है। दूसरी का देखिए, दूसरी का क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए पहले। तो 1 डिवाइडेड बाय h 2 पाई इंटू एल, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, R0 की पावर -1, R0 की पावर। तो अगर आप R0 की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे आएगा, देखिए R0 -1, ठीक है, -1 और माइनस आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -R0 की पावर -2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया वो किस तरीके से किया आपने। तो इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जो भी कॉमन क्वांटिटी है, ठीक है, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। आर आई से आर आई गया, ठीक है। तो देखिए 2 पाई एल दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एल हटाइए तो 1 डिवाइडेड बाई के एंड R0 माइनस 2 पाई एल यहां से चला गया तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 0। देखिए यहां पर भी R0 है, यहां पर भी, तो R0 भी चला गया आपका। तो क्या वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1 डिवाइडेड बाई R0 इंटू एच इक्वल टू 0। तो इसको एक साइड में ले जाइए आप, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R0 इंटू एच इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के। तो R0 H क्या हो जाएगा आपका K के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं अब, तो R0 क्या आ गया आपका K डिवाइडेड बाय H, K डिवाइडेड बाय H। ये देखिए क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला है। ये क्या है, क्रिटिकल रेडियस फॉर सिलेंडर। अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना वो इस रेडियस पे मैक्सिमम होगी। इस रेडियस पे क्या होगी मैक्सिमम। इससे कम होगा तो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम है और इससे ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। इस पे मैक्सिमम होगा। अगर आप किसी वायर की थिकनेस इसके बराबर रखते हो, क्रिटिकल रेडियस के बराबर, तो मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जो उनकी रेडियस आती है इंसुलेशन करने के बाद वो आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बराबर होना चाहिए, जिससे कि अंदर हीट डेवलप ना हो और वो बर्न आउट ना हो, जले ना वायर्स, ठीक है। और जो अगर कोई ऐसा मान लीजिए बॉयलर्स है या स्फेरिकल कोई कंटेनर है जिसके अंदर क्या है फ्लूइड रखा हुआ है, आप नहीं चाहते हो हीट बाहर जाए, तो हम वहां पर रेडियस क्रिटिकल रेडियस के बराबर कहीं नहीं, कभी नहीं रखते हैं, उससे दूर रखते हैं। क्योंकि हमारा पर्पज क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो तो रेडियस रखनी है आपको ये क्रिटिकल रेडियस। अगर हम चाहते हैं कि इंसुलेशन बना रहे, जो हीट है वो बाहर ना जाए सिस्टम से, सराउंडिंग की तरफ ना जाए, तो हम रेडियस को क्रिटिकल रेडियस के बराबर नहीं रखेंगे कभी भी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक ग्राफ से आपको समझाते हैं।
यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम क्या है, आर नॉट, और ये किसके बराबर होगी, के बाई एच, के बाई एच। तो अब समझिए, अगर आपका जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इनिशियल रेडियस आपकी यहाँ पर है और आप चाहते हो कि आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़े, तो आप इंसुलेशन ऐड करना चाहोगे या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, कि सर अगर मेरी क्रिटिकल रेडियस, अगर मेरी वायर की जो रेडियस है वो हमारी यहाँ पे है, क्रिटिकल रेडियस से कम है, तो अगर मैं उसकी रेडियस को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए पहले इतना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर आप इतनी रेडियस कर लोगे तो बढ़ेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो अगर मेरी जो इनिशियल रेडियस है जो वायर की वो क्रिटिकल रेडियस से कम है, तो इंसुलेशन ऐड करने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, मान लीजिए आपकी जो रेडियस है वो यहाँ पर है, जो इनिशियल रेडियस है यहाँ पर, तो क्या आप इंसुलेशन ऐड करना चाहोगे? तो आपका जवाब होगा नो, कि सर अगर मेरा वायर की रेडियस पहले से ही इतनी है, तो अगर मैं इंसुलेशन ऐड करूंगा और ज्यादा रेडियस बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना, मैक्सिमम कहां पर है, यहाँ पर, तो ये क्यों मैक्सिमम है। तो अगर इनिशियल रेडियस क्रिटिकल रेडियस से कम है तो इंसुलेशन ऐड करने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। अगर क्रिटिकल जो आपका इनिशियल रेडियस है वो पहले से ही क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा है, तो इंसुलेशन ऐड करने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटेगा, आपका क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपसे क्रिटिकल रेडियस पूछा गया है या क्रिटिकल थिकनेस। अगर थिकनेस पूछी गई है तो क्या निकालोगे, आर नॉट माइनस आर आई, क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर आई, ये क्या है, क्रिटिकल थिकनेस। और क्रिटिकल रेडियस पूछेंगे तो ये, तो अगर थिकनेस पूछी हुई है, क्रिटिकल थिकनेस, तो पहले क्रिटिकल रेडियस निकाल लेना और उस क्रिटिकल रेडियस में से इनिशियल रेडियस को आप माइनस कर देना, तो वो क्या बन जाएगी, क्रिटिकल थिकनेस। तो बच्चों ये हमने आज सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन किया है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ फोर सिलेंडर। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन केस ऑफ सिलेंडर्स, तो आपको ये करके आना है। आपको एक सॉलिड वायर लेना है, वायर लेने के बाद उस पर कुछ मटेरियल रैप करना है जिससे उसकी थिकनेस बढ़ जाए, और थिकनेस बढ़ने के बाद आपको वो निकाल के दिखाना है कि जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम किस रेडियस पे होगा, तो जिस रेडियस पे होगा वही क्रिटिकल रेडियस होगी। अब आपका ये काम है कि आप स्फेरिकल के लिए निकालिए। स्फेरिकल के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं कि स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू क्या आती है, तो आपको बता देते हैं, फॉर्मूले में अंतर क्या आएगा, 2k/h आता है अगर जो क्रिटिकल रेडियस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं, तो 2k/h। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकाल के दिखाएं। थैंक यू।